कल्पना कीजिए 18 अगस्त 1945 की रात ताइवान के एक हवाई अड्डे पर एक विमान आग की लपटों में जल रहा है। अंदर बैठा है भारत का सबसे खतरनाक क्रांतिकारी, जिसे ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने सबसे बड़ा खतरा बताया था। लेकिन क्या वो मर गया या फिर वो जिंदा है, छिपा हुआ, और भारत को आज़ाद कराने का सपना अभी भी अधूरा? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी का नाम सुनते ही दिल में एक तूफान उठता है। लेकिन सवाल ये नहीं कि उन्होंने क्या किया, बल्कि ये कि क्या सच में वे भारत को आज़ाद करवा सकते थे? अगर उनकी तलवार वाली आज़ादी की राह सफल हो जाती तो आज का भारत कैसा होता? कोई गांधी जी की अहिंसा वाली आज़ादी नहीं, बल्कि नेताजी की आग उगलती सेना वाली क्रांति। ये कहानी शुरू होती है एक अंधेरे कमरे से, जहां एक कैदी नहीं बल्कि एक शेर सोच रहा था, मैं भाग निकलूंगा। और फिर दुनिया हिल गई। आइए इस रहस्यमयी, रोमांचक और अनकही यात्रा पर चलते हैं, जहां हर मोड़ पर अनजान तथ्य आपको चौंका देंगे। तैयार हैं? क्योंकि ये 3000 शब्दों की सवारी है जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगी। भाग 1, वो महान पलायन जो इतिहास के पन्नों में छिपा है। साल 1941, कैलकाटा का एल्गिन रोड का घर। ब्रिटिश पुलिस हर तरफ घेरा डाले हुए है। सुभाष बाबू घर में कैद, लेकिन वे 11 बार जेल जा चुके थे, मेयर ऑफ कैलकाटा बन चुके थे जबकि जेल में थे, और अब वो सोच रहे थे ब्रिटिश को चकमा देकर निकलना है। अनजान तथ्य नंबर 1, 16-17 जनवरी 1941 की आधी रात को सुभाष चंद्र बोस ने दाढ़ी मूछें बढ़ा ली, सिर पर टोपी डाली और खुद को मोहम्मद जियाउद्दीन नाम का एक पठान बीमा एजेंट बना लिया। उनके भतीजे सिसिर बोस ने उन्हें फोर्ड कार में बैठाया और गोमो स्टेशन तक छोड़ा, फिर ट्रेन से पेशावर, फिर काबुल, फिर मॉस्को होते हुए बर्लिन। ब्रिटिश स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव ने उन्हें मारने का ऑर्डर जारी किया था, लेकिन किसी दूसरे भारतीय नेता को कभी ऐसा ऑर्डर नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि नेताजी अकेले थे जो ब्रिटिश साम्राज्य को हिला सकते थे। ये पलायन इतना खतरनाक था कि अगर पकड़े जाते तो फांसी तय थी। लेकिन उन्होंने हिटलर से मिलने की कोशिश की। हिटलर ने उन्हें इंडियन कहा और कहा, तुम्हारी सेना बनानी होगी। अनजान तथ्य नंबर 2, जर्मन और भारतीय अधिकारी नेताजी को प्रिंस अमंग पेट्रियट्स कहते थे। वे 1941 से 43 तक जर्मनी में रहे, जहां उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर बनाया और रेडियो पर आज़ाद हिंद का संदेश प्रसारित किया। लेकिन जर्मनी से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने सबमरीन से जापान की यात्रा की। एक और अनकही कहानी। ये पलायन सिर्फ भागना नहीं था, ये था भारत को आज़ाद कराने का ब्लूप्रिंट। अगर वे नहीं निकलते तो आईएनए कभी नहीं बनती। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये रणनीति काम करती? भाग 2, आईएनए का जन्म, जहां महिलाएं भी तलवार उठा रही थीं। सिंगापुर पहुंचते ही नेताजी ने इतिहास रच दिया। 1943 में उन्होंने राश बिहारी बोस के आईएनए को संभाला और इसे आज़ाद हिंद फौज बना दिया। 45,000 सैनिक, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ही कैदी जो अब नेताजी के साथ लड़ने को तैयार। लेकिन सबसे अनोखा तथ्य, रानी झांसी रेजिमेंट, दुनिया की पहली महिला कॉम्बैट यूनिट। कैप्टन लक्ष्मी सहगल जैसी बहादुर महिलाएं जो साउथ ईस्ट एशिया की भारतीय महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही थीं। नेताजी खुद कहते थे, महिलाओं के बिना आज़ादी अधूरी है। अनजान तथ्य नंबर 3, नेताजी ने अंडमान निकोबार द्वीपों का नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया। वहां उन्होंने तिरंगा फहराया। ब्रिटिश साम्राज्य में पहली बार विदेशी धरती पर आज़ाद भारत का झंडा। आज़ाद हिंद सरकार बनाई, मुद्रा जारी की, डाक टिकट बनाए। कल्पना कीजिए अगर ये सरकार भारत में स्थापित हो जाती तो क्या होता? आईएनए की लड़ाइयाँ। इम्फाल और कोहिमा में 1944 में नेताजी की सेना भारत की सरजमीन पर कदम रख चुकी थी। दिल्ली चलो का नारा गूंज रहा था, लेकिन जापान हार रहा था। संसाधन कम थे, बारिश ने रास्ते बर्बाद कर दिए। फिर भी ब्रिटिश सेना डर गई। अनजान तथ्य नंबर 4, आईएनए की हार के बावजूद 1945-46 में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ। बंबई में नौसेना के सिपाही नेताजी की तस्वीर लेकर सड़कों पर उतर आए। क्लेमेंट एटली, ब्रिटेन के पीएम, ने बाद में माना कि आईएनए और नेताजी की वजह से ही हमने भारत छोड़ा। गांधी की अहिंसा का रोल मिनिमल था। ये तथ्य कितना चौंकाने वाला है ना? स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता कि नेताजी की हार ने भी ब्रिटिश को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भाग 3, क्या वे सच में आज़ाद करवा सकते थे? तर्क और क्या अगर। अब आता है असली सवाल, क्या नेताजी सफल हो सकते थे? आइए तर्कों को तोड़ कर देखें, लेकिन रोचक तरीके से। पक्ष में तर्क, हाँ वे कर सकते थे। सेना का विद्रोह। आईएनए ट्रायल्स 1945-46 के बाद पूरे देश में आग लग गई।
अगर नेताजी भारत पहुंच जाते, जापान ने प्लान किया था कि उन्हें बंगाल या असम में पैराशूट से उतार दिया जाए, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी पूरी की पूरी विद्रोह कर देती। 2.5 मिलियन भारतीय सैनिक ब्रिटिश के साथ थे। अगर वे नेताजी के साथ हो जाते तो ब्रिटिश का साम्राज्य 24 घंटे में ढह जाता। चरित्र का जादू। नेताजी की करिश्माई स्पीच "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" ने लाखों को दीवाना बना दिया। अगर वे 1942 में ही भारत पहुंच जाते तो गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ मिलकर दोहरी लगाई होती। अनजान तथ्य नंबर 5। नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था जिसमें वामपंथी विचार थे। वे सोशलिस्ट भारत चाहते थे, लैंड रिफॉर्म, महिलाओं का सशक्तिकरण, इंडस्ट्री। आज का भारत शायद ज्यादा प्रोग्रेसिव होता बिना पार्टीशन के। एक्सेस पावर का सपोर्ट। अगर जर्मनी जापान युद्ध जीत जाते 1942-43 में संभव लग रहा था, तो नेताजी का प्लान काम कर जाता। हिटलर से मिलने के बाद उन्होंने कहा था, मेरा लक्ष्य सिर्फ भारत की आज़ादी है, नाजी विचारधारा नहीं। वे प्रैग्मेटिस्ट थे। अगर सोवियत यूनियन से भी मदद मिल जाती, वे मॉस्को गए थे लेकिन वीज़ा इशू था, तो तस्वीर बदल जाती। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। ब्रिटिश दस्तावेजों में लिखा है कि आईएनए ने ब्रिटिश सेना को मोराल ब्रेक कर दिया। अगर नेताजी की सेना दिल्ली तक पहुंचती तो 1947 नहीं, 1944-45 में ही आज़ादी मिल जाती। इतिहासकार कहते हैं, नेताजी ने ब्रिटिश को एहसास दिलाया कि अब हम नहीं टिक सकते। विपक्ष में तर्क। नहीं, मुश्किल था। जापान की हार। 1944 के बाद जापान हार रहा था। आईएनए के पास हथियार, गोला बारूद कम था। जापानी जनरलों ने नेताजी को मिलिट्री स्किल नहीं कहा। अगर वे अकेले लड़ते तो ब्रिटिश की विशाल सेना, नेवी प्लस एयरफोर्स उन्हें कुचल देती। एक्सिस के साथ गठबंधन। नैतिक रूप से विवादास्पद। हिटलर और तोजो के साथ गठबंधन ने कई भारतीयों को दूर कर दिया। अगर ब्रिटिश प्रोपोगेंडा काम कर जाता तो सपोर्ट कम हो जाता। समय का खेल। 1945 में नेताजी की मौत या गायब होने ने प्लान रोक दिया। अगर वे जिंदा रहते और रूस जाते, कई थ्योरी कहती हैं, तो शायद स्टालिन मदद करता, लेकिन युद्ध खत्म हो चुका था। फिर भी इतिहासकारों का मानना है, नेताजी की वजह से आज़ादी 2-3 साल पहले आ गई। बिना आईएनए के 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट शायद कभी पास नहीं होता। भाग 4। अनकहे रहस्य और अनजान तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। अब कुछ ऐसे तथ्य जो किताबों में नहीं मिलेंगे। गुप्त विवाह। 1937 में यूरोप में नेताजी ने ऑस्ट्रियन महिला एमिली शेंकल से शादी की, बेटी अनीता बोस। लेकिन भारत में किसी को पता नहीं था। उन्होंने चिट्ठियों में प्यार लिखा, मेरी आज़ादी के बाद मिलेंगे। गुमनामी बाबा का राज। 1985 तक उत्तर प्रदेश में एक संत रहते थे जो नेताजी लगते थे। डीएनए टेस्ट तक हुए, क्या वे जिंदा थे? ब्रिटिश फाइल्स 2015 में डीक्लासिफाई हुई, लेकिन अभी भी रहस्य है। फ्लड रिलीफ। 1922 में बंगाल बाढ़ में नेताजी ने खुद राहत कार्य किया, जबकि कांग्रेस नेता थे। आजाद हिंद रेडियो। जर्मनी से ब्रॉडकास्ट, भारत माता की जय पूरे एशिया में सुनाई देता था। आईसीएस रैंक। 1919 में 4th रैंक, लेकिन इस्तीफा दे दिया, मैं गुलाम नहीं बनूंगा। अनजान तथ्य नंबर 6। नेताजी ने कभी हिटलर से कहा, मुझे भारत चाहिए, तुम्हारा नाज़ीवाद नहीं। लेकिन वे 1942 में हिटलर से मिले थे। भाग 5। अगर नेताजी सफल होते तो भारत कैसा होता? कल्पना करो, कोई पार्टीशन नहीं, पाकिस्तान नहीं बनता, क्योंकि नेताजी हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते थे। सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था, तेज इंडस्ट्री, महिलाओं को आर्मी में जगह, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस। शायद कोई 1971 का युद्ध नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं, लेकिन खतरा भी था। अगर एक्सिस जीत जाते तो भारत जापान का सैटेलाइट बन सकता था। फिर भी नेताजी का सपना था एक मजबूत, स्वतंत्र, समृद्ध भारत। आज हम देखते हैं कि उनकी आईएनए ने ही नेवी विद्रोह दिया, जिसने ब्रिटेन को डराया। अंत। नेताजी अमर हैं, लेकिन क्या वे कर सकते थे? हाँ, वे कर सकते थे। अगर समय सही होता, अगर जापान नहीं हारता, अगर वे भारत पहुंच जाते। लेकिन इतिहास ने उन्हें रोक दिया। फिर भी उनकी वजह से हम आज़ाद हैं। हर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं, लेकिन असली पराक्रम था उनका पलायन, उनका आईएनए, उनका दिल्ली चलो। अगर आप भी सोचते हैं कि नेताजी आज होते तो भारत क्या करता, तो कमेंट में बताएं। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि प्रेरणा है।
वे मरे नहीं, हर भारतीय के दिल में जिंदा हैं।